अर्चित, कहिए कहिए। एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ। काफी जमाने पहले ना, मतलब मैं नहीं सुनूंगा, लिसनर्स को सुनना है, सुन लेना। नहीं नहीं, सबको सुनना पड़ेगा, अब तो मजबूरी है। तुम भी सुनोगे, लिसनर भी सुनेंगे, जो हमारे प्रोड्यूसर बैठे हैं वो भी सुनेंगे, सब सुनेगा। पूरा जमाना सुनेगा, पूरा जमाना। टु 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 टु। खैर, अच्छा, इसका रीमेक भी बन रहा है आजकल, मूवी में आ रही है ये। शक्तिमान की कहानी सुनाता हूँ। तो हैव यू सीन शक्तिमान? हैव यू हर्ड ऑफ नो, शक्तिमान? अरे, तुमने शक्तिमान नहीं देखा है? नहीं देखा, सुना है उसके आए, बारे में। सुना है ना? ठीक है, उसका टाइटल सॉन्ग बड़ा अच्छा हाँ। था। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, और शक्ति शक्ति शक्तिमान। और उसमें से उड़ता भी था, बिल्कुल गाली दे के उड़ता था। खैर, तो जो गाली दे के उड़ता था लोग, नहीं से मैं नहीं बोलूंगा, सेंसर करता मैं खुद को ही। खैर, तो उसमें ना देयर वाज दिस वन एपिसोड, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। देयर वाज दिस शक्तिमान। सो द एंटी हीरो, द विलन बेसिकली इज किलविश, सम्राट किलविश। ठीक है, और एक डॉक्टर था, डॉक्टर जैकॉल। ठीक है, तो ये तीन समझ लो सेंट्रल, मतलब हीरो विलन टाइप स्टोरी। अब उसमें वन ऑफ द एपिसोड दिखाता क्या है कि शक्तिमान बिल्कुल ऐसे एक बड़े ही अजीब से चिपचिपे टाइप के ह्यूमन, नॉट ह्यूमन टाइप किसी से लड़ रहा है। ठीक है, और वो ज्यादा बिल्कुल लेजर वेजर मार रहा है, क्योंकि शक्तिमान पावर वाज इज वॉट एवर सिमिलर टू सुपरमैन। ठीक है, बहुत ही सुपरमैन का देसी रिप ऑफ था वो। जस्ट लाइक सुपरमैन भी जर्नलिस्ट और शक्तिमान भी जर्नलिस्ट। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। क्लार्क केंट ओनली की अ कॉन्सिडेंस। जस्ट कॉन्फिडेंस, जस्ट कॉन्फिडेंस। तो शक्तिमान एक क्लार्क केंट है। ठीक है, खैर, अब उसमें लड़ाई वड़ाई होती रहती है मस्त। अब बार बार भाई साहब जो है, एक इसको काटे जा रहे हैं, एक जो इंसान लड़ाई होती है, बार बार काट रहा है, लेजर मार रहा है, काट रहा है, फिर जिंदा हो जा रहा है, फिर काट रहा है, फिर जिंदा हो जा रहा है, फिर पानी बहा रहा है, फिर जिंदा मतलब भाई जद्दोजहद कर ली उसने मार काट करने की। बट शक्तिमान के भाई प्राण पे खेरू उड़ गए थे। प्राण पे खेरू। या क्यों पता है हो क्या था? पता है इसके अंदर किससे लड़ाई थी उसकी? किससे? जैकॉल एक, से? नहीं, जैकॉल तो जैकॉल वो साइंटिस्ट, लाइक मस्त अच्छा। में है ना, साइंटिस्ट, बस एक साइंटिस्ट था ये। तो वो अजीबो गरीब साइंटिस्ट से एक बार निकालता था अपना अपना। और तो दिस मेन विलन इन दिस एपिसोड वाज दिस कैरेक्टर, और द नेम इज वाज जोक जोंका। तो जोंक जोंक का नाम था। अब जोंका जोंक जोंक जो जो कीड़ा होता है वो कुछ भी कर लो, काट लो वाट लो, मरता नहीं कम वक्त। लेकिन वो कैसे मरता पता है? माय गेस बिकॉज ऑफ आवर टॉपिक टुडे वुड बी नमक से। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर वही मैं सोच शक्तिमान रहा था, इतनी लंबी कहानी मुद्दे पे कब आएगा ये बंदा? अरे बात निकली है तो थोड़ा इधर उधर टहल वहल के आई जाएगी। हम्म। तो शक्तिमान फिर उड़ते उड़ते जाते हैं भैया अपना, बोलते हैं भैया चचा एक काम करो, थोड़ा 10-15 kg टाटा सॉल्ट पैक किया जाए, आइडाज वाइडाज डोंट केयर, जस्ट दे दियो। फिर आते उड़ते उड़ते फिर जोंक जोका के ऊपर डलता है, और फिर जोंक जोका फाइनली मरता है। इससे हम क्या सीखते हैं? To rub salt on wounds of your enemies. श्योर, वो भी, लेकिन मुद्दे पे जल्दी आ जाना चाहिए, बात यहाँ दूर तक नहीं ठहरानी चाहिए। खैर, तो आज हम बात करने वाले हैं जब पे लगा लगा रे नमक इश्क का। मतलब ये सिर्फ सदफ गाना था, पर हम एक्चुअल नमक इश्क के बारे में नहीं बात करेंगे। हम इफ यू नो यू इश्क नो। मोहब्बत के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसे कैसे? उसके बारे में बात करेंगे, बट नमक को हम सेपरेट रखेंगे। तो देखो, नमक के बारे में बात हो रही है, कौन सी नमक की बात हो रही है वो हम बाद में बता देंगे एपिसोड के अंदर। ठीक है, तो आज हम एज यूजुअल, आई थिंक काफी टाइम बाद हम कर रहे हैं, तो हम हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री और विलायती हिस्ट्री भी। फिर जो सॉल्ट की साइंस है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में हम थोड़ा आपको क्लैरिफाई करेंगे। और अब सॉल्ट की बात करिए और हम डांडी मार्च की बात ना करें तो फिर ऐसे कोई हमें ट्वीट कर देगा, इंस्टाग्राम पे बात कर देगा, हाउ डेयर यू नॉट टॉक अबाउट गांधी। तो वी वांट एंटी टू अवॉइड नेशनल। दैट, वी वांट टू अवॉइड दैट, सो वी विल टॉक अबाउट the Dandi March. And करेक्ट। then there was this movement after independence around the iodization of salt in India. So we'll talk about that as well. And we'll talk about rock salt. क्या होता है rock salt and why you should try to consume rock salt whenever you can. So lots to cover today. फर्स्ट कवर। तो अचित, मतलब जैसे मैंने बोला, एंड आई एम सेइंग दिस क्लैरिफाइंग बिकॉज एज आई मेंशन्ड कि देखो, नमक की बात हो रही है, किस तरीके के नमक की बात होगी वो पता नहीं है। खैर, तो अलग अलग किस्म किस्म के जो है नमक होते हैं, बियॉन्ड नमक इश्क का, जस्ट सेइंग। पोटेशियम नाइट्रेट भी सॉल्ट है फॉर गन पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग करने के लिए, दवे के अंदर भी सॉल्ट जाता है। और मुगलों के जमाने से लेके आज तक जमाने के लिए, चीजों को जमाने, लाइक मटके कुल्फी वगैरह में डालने के लिए भी एक नमक आता है, तो वो सब नमक है। बट वन दैट ट्रूली ट्रूली, मतलब सच्चाई के साथ, जो हमारे डाइटरी नीड और हमारे क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है, हम उस वाले नमक पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और वो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड।
जो लोग साइंस पढ़ते हैं उसको मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ, NaCl है, ठीक है। नकल। नकल। अपन अपन के पास बहुत अकल है तो नकल। तो खैर तो ये है। अब इसकी हिस्ट्री है कि किस तरीके से जो है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग कि अच्छा आज कल का आया हुआ चीज है। और ये इसकी हिस्ट्री चाइना से, इसकी हिस्ट्री हिंदुस्तान से, इसकी हिस्ट्री पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर जो है इसका डिस्कशन होगा। करेक्ट। और हम नमक क्यों डालते हैं खाने में, मतलब नॉट बिकॉज संजीव कपूर टोल्ड अस इन अ टीवी शो कि नमक डालो स्वाद अनुसार, नॉट जस्ट फॉर दैट। ह्यूमन बॉडी नीड्स सोडियम एंड क्लोराइड फॉर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन, नर्व इम्पल्सेस और मसल्स। हम मसल्स भी नहीं हिला पाएंगे और अपना हार्ट भी फंक्शन नहीं करेगा। इन द वाइल्ड, जंगलों में हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो मतलब वेजिटेरियंस होते हैं जानवरों के, दे सीक आउट लॉट ऑफ सॉल्ट। जब ह्यूमंस इंटरेस्टिंगली सिर्फ वाइल्ड गेम खाते थे, मतलब जंगली जानवर हंट करके खाते थे, वी इंजेस्टेड सफिशिएंट सॉल्ट टू मीट आवर डाइटरी नीड्स। वो एनिमल्स से ही हमारे पास सॉल्ट आता था। बट एज सून एज आवर डाइट्स चेंज टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स, हम लोग एग्रीकल्चर सोसाइटीज में आ गए, तो हम अपने क्रॉप्स ग्रो करने लग गए, हमें एक्चुअल सॉल्ट ऐड करना पड़ा सब हमारी सब्जियों में, ग्रेन्स में। और ये पैलियोलिथिक एज में अगर आप जाएं, अराउंड, लेट मी काउंट, 1 2 3 4 1.6 मिलियन ईयर्स बैक। 1.6 के लिए 1 2 3 4 क्यों काउंट किया? नहीं, वो बाकी मैंने ऐसे कर लिया था, मतलब मेंटल मैथ आज में स्ट्रांग है, यू नो। बहुत स्ट्रांग, बहुत भारी स्ट्रांग है। ऐसी थोड़ी ऐसे पढ़ने लिखे चले गए फादरलैंड। तो तब लोग फ्रूट और मीट काफी खाते थे, तो ऐसे ज्यादा सॉल्ट की जरूरत नहीं होती थी, बिकॉज मीट में ही सॉल्ट होता था। बट जब हम एज आई सेड ग्रेन्स और सब्जियां और नट्स ज्यादा खाने लग गए, तो ज्यादा एक्सटर्नल नमक की जरूरत पड़ गई हमें। अच्छा, नमक की ना बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, और कंफ्यूजिंग क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। तो लेट्स लुक एट 4 इंटरेस्टिंग साइंटिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, एंड एज यूजुअल आई क्रेडिट आवर फ्रेंड क्रिश अशोक, उनकी बुक से मैंने पढ़ा। अच्छा, दोस्ती मैं हो गई तुम लोग की, दोस्ती यारी, फ्रेंड्स एंड बचपन से मैं पैदा, आई वाजंट बोर्न विद दिस नॉलेज, सो आई हैव गेन्ड इट थ्रू बुक्स, सरप्राइज। तो क्रिस सॉल्ट ना शुड नो। सुनो, ये सब छोड़ो, क्रिस शुड नो कि देखिए उनका बेस्ट फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है। नहीं, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अरे अरे, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अच्छा, सॉल्ट की साइंस इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? बिकॉज इंटरेस्टिंगली सॉल्ट balances sweetness by elevating other flavors and desserts. आपने कभी चॉकलेट कुकी खाया होगा, उसमें सी सॉल्ट डालते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम में भी सी सॉल्ट डालते हैं, काफी चॉकलेट पेस्ट्रीज में भी सी सॉल्ट डालते हैं, उससे उसका टेस्ट बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। सम पीपल ऑल्सो से दैट खीर बनाते हुए हल्का सा नमक डाला करो, या पायसम बनाते हुए जस्ट हल्का सा, डोंट रिप्लेस शुगर विद नमक, बट जस्ट हल्का सा, एंड इट्स फ्लेवर विल गेट एनहांस्ड। Sadaf, do you add salt to your kheer at all? I add salt in all the meetha that I make. All the Eat meetha, all the everything. meetha. So the science बात की बात है, but just अगर if you add sugar in your salty dishes, it just gives a very round flavor, and same goes with your sugar and salt. तो जो opposite जो है ना, अगर वो ingredient डालोगे ना, तो you get really nice flavor. तो salt enhances the flavor of chocolate for sure. But खीर बना दो, थोड़ा सा हलवा का बना दो, या whatever you add little bit. अभी मैंने कुछ दिन पहले मोदक बनाया था, तो उसकी स्टफिंग में भी add little bit of just a pinch of salt is more than enough. Don't add like जितना चीनी उतना नमक, ऐसा नहीं। अच्छा, that's a good tip. दूसरा है कि salts mute sourness. This is a trick often used जब तुम्हारी दही ज्यादा खट्टी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालो, उसकी खट्टापन कम हो जाता है। चाट में देखो, अगर आप चाट में नमक यूज होता है बहुत ज्यादा, काला नमक यूज होता है बिकॉज ऑफ डाइजेशन, बट वी विल कम टू दैट लेटर। सो दिस वेरी, मतलब बड़ा काउंटर इंट्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ऑल्सो सॉल्ट म्यूट्स बिटरनेस, तो जब आप ऐसे कोई हरे सब्जियां, करेले बना रहे हो, तो ऑब्वियसली इफ यू सॉल्ट इट देन इट विल बी लेस बिटर देन इट इज विदाउट सॉल्ट। दो और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, एंड दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। सो मीट को काफी बार हम ब्राइन करते हैं। उसका क्या मतलब होता है? वी लेट मीट sit in a salt solution into which you add other flavoring agents, which will result in the salt getting into the meat, which by itself significantly improves the flavor. So salt actually prevents the loss of water from the muscle tissues of the meat. This is counterintuitive because when you add salt to vegetables,
they tend to lose water, and we tend to assume that salt is a dehydrating agent. तो salt plant material को dehydrate करता है, और muscle tissues को of animals it keeps it hydrated. So often अगर आपको, if you don't want your salads to get ruined, you add salt to them. उससे वो थोड़ी dehydrate हो जाती हैं, और they last longer as well. तो ये हो गई नमक की साइंस. नमक इश्का part 1 is over. It's interesting because, and I'm assuming you will also cover कि किस तरीके से जो है health wise नमक कितना बॉडी में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, वो भी एक अलग ही फैक्टर है. अक्सर आप ब्लोटेड फील करते हैं, व्हाटएवर, आई डोंट नो. तो एक वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा नमक का खेला है जिंदगी में हमारे. और खेलने से याद आया, रुको जरा, सबर करो, आएंगे आएंगे. हाँ मैं तो ऐसे टेलर ताकि लोग ऐसे क्या बोलते हैं, अपना काम धाम छोड़ के हमारा पॉडकास्ट सुनते रहे बैठ के, ठीक है. तो अब आते हैं कि अच्छा, तो अब जो नमक है, नमक इसको नून भी बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं, लून भी बोलते हैं, और भी बहुत कुछ बोलते होंगे. तो इन योर लैंग्वेज व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, प्लीज फील फ्री टू text us on Instagram and Twitter. I haven't heard noon. This is the first time I'm hearing it, but now it makes sense. That's why you call namkeen chai noon chai. Yes, not because it is people drink it in the afternoon, but it is noon chai. So yeah, तो बाकी जिनके भी अपने अपने हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हमें बता दे. Now by now I'm sure listeners know कि देखो बड़ा एक्टिव है, बतिया लेते हैं फट से हम लोग. खैर, बातें नमक पे. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं और सॉल्ट की बात करते हैं, तो ये उतना ही एंशिएंट है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन है. हो सकता है पहले, जब ऐसा बोलते हैं ना क्रिश्चियनिटी में कि पहले मर्द बने, फिर औरत बनी, फिर भगवान ने आराम किया, है ना. मुझे लगता है जब वो आराम कर रहे थे वो नमक बना रहे थे. और अर्चित बताओ, वो नमक क्यों बना रहे थे? क्यों? क्योंकि नमक इश्क का हाय रे. खैर, तो अर्लीस्ट जो नोन सॉल्ट हार्वेस्टिंग है वो बिलीव किया जाता है, अलग अलग दस्तावेजों में है. ऑफ कोर्स शो नोट में एज यूजुअल लिंक मिल जाएगी आपको. लेक यूनशांग इन चाइनीज प्रोविंस ऑफ शांगजी अराउंड 6000 BC, इतनी पुरानी जो है इसका पहला है. और भी काफी जगह पे मतलब जिक्र होगा कि किस किस तरीके से जो सॉल्ट का डॉक्यूमेंट किया गया है. अच्छा, लेकिन सॉल्ट जो है श्योरली यूज किया गया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सॉल्ट द फिश. क्योंकि पहले अराउंड 2000 BC की बात कर रहा हूँ, जिया डायनेस्टी थी, उसमें 2000 BC से 500 BC के आसपास की बात कर रहा हूँ, उसमें भी सॉल्ट का इस्तेमाल वहां पे किया गया है, डॉक्यूमेंटेड है. और इसमें जो है प्रिजर्विंग सोयाबीन्स इन सॉल्ट, इसका ही मेंशन है कि किस तरीके से जो आज भी हम प्रिजर्विंग के लिए, अभी अर्चित ऑल्सो मेंशन, आई विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट, कि किस तरीके से प्रिजर्वेशन के लिए भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है. खैर, तो अब इधर से हम आते हैं. अच्छा, इफ इंटरेस्टिंगली when I mentioned about Jia dynasty and 500-2000 BC की बात कर रहा हूँ, सोयाबीन्स और सॉल्ट प्रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी मॉडर्न टाइम पे क्या बनता है उससे सिमिलर थिंग? अचार. और श्योर, लेकिन सोया सॉस की बात कर रहा था मैं. सॉस. अचार तो बनता है. अच्छा, अचार तो मेंशन करना बनता है. अभी वन ऑफ द पिछला एपिसोड था अचार पे था, दैट्स आल्सो ऑन सॉल्ट. बिना सॉल्ट के तो अचार कैसे बनी, तो वो भी सुन लीजिएगा प्लीज. खैर, तो अब चाइना हो गया, हमने कॉन्कर कर लिया अब तक. अब आते हैं हम इजिप्ट कॉन्कर करने को, भी एंशिएंट इजिप्ट. एंशिएंट इजिप्ट में ये था एक प्राइज्ड कंपाउंड, ठीक है. अगेन, इसको नमक को भी इस्तेमाल किया जाता था, फिश और जो बर्ड्स हैं उसको थोड़ा अगेन प्रिजर्व करने के लिए. इनके ट्रेसेस पाए गए हैं 4000 ईयर्स अगो के आसपास का ट्रेसेस है. एंड देन किंगडम्स में इसको सॉल्ट को हार्वेस्ट किया जाता था. द होल हार्वेस्टिंग, राइट, where process sometimes referred to as dragging and gathering. तो ये जो सॉल्ट वर्क जो था, इसको कहते थे अरबिक में सेबखा. ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है कि इस तरीके से उसको हार्वेस्टिंग जो है, ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है, राइट. फिर इजिप्ट में ही सॉल्ट वाज मिक्स्ड विथ वाटर एंड विनेगर इनटू अ सॉस नोन एज ऑक्सल में, राइट, एंड कंबाइंड विथ फिश. अगेन, ये काफी जो है, इफ यू लुक एट द ओल्डर सिविलाइजेशन, जिस टाइम वक्त की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त पे मछलियों का सेवन ज्यादा था. मछली बहुत खाते थे लोग, क्योंकि आई थिंक इजीली अवेलेबल होगा, पानी ही पानी था उस टाइम पर तक तो ना. तब तक तो ऐसे लैंड माफिया ने आके ऐसे ग्रैब नहीं कर लिया था, पिरामिड नहीं बनाया था उस टाइम तक आके. तो इसलिए ये सब चल रहा है जिंदगी में लोगों के कि चलो मछली मारते हैं. खैर, तो ये एक है. इनफैक्ट देयर वाज आल्सो एन एंशिएंट एपिक्योर है, उसमें ना इट सेज देयर इज नो बेटर फूड देन सॉल्टेड वेजिटेबल्स. लाइक इमेजिन, इस एक्सटेंट, इस हद तक चले गई ये कम बखत मारे. और इनने बोल दिया देखो भाई, नमक वाला
सब्जी बहुत बेस्ट। तो ऐसा बोलना था ना कि सैलड खा लो, नहीं मतलब क्या तकलीफ थी? पकी हुई सब्जी या कच्ची सब्जी? नहीं नहीं, स्पेसिफाई किया इसे था? थोड़ा सा नमक उसके ऊपर बुरक दिया, ऊपर से भाग गए, ऐसे कुछ होता होगा। खैर, अब इजिप्ट में अब मम्मी का टाइम आया, जब मम्मी पापा हो रहे थे वहां पर, तो उनकी दे वर आल्सो प्रिजर्व्ड इन सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस रिमार्केबली सिमिलर टू जिस तरीके से वो मछली और चिड़िया को प्रिजर्व कर रहे थे। ओके, द बॉडी इज प्लेस्ड इन समथिंग कॉल्ड नेट्सॉन, दैट इज द डिवाइन सॉल्ट, जिसमें उनको प्रिजर्व किया जाता है। आज भी जितनी मम्मियाँ प्रिजर्व्ड हैं वो इस नमक के मदद से ही है। दे वुड कवर द एंटायर बॉडी ओवर 70 days एंड देन उसको फिर पिरामिड के सुपुर्द कर दिया जाता था। तो ये टिप है आपके लिए, अगर आपको अपनी मम्मी को प्रिजर्व करना है, यू लव हर सो मच, तो जाओ उनके ऊपर बहुत ज्यादा नमक छिड़क दो। हाय हाय, बड़ा डार्क जोक हो गया लेकिन ये। खैर, मम्मी को नमक दे देना खाली, भाई बोलना मम्मी ये लो नमक, अचार बना दो मेरे लिए, बस खत्म। खैर, तो अब यहाँ जब नमक इतना हो रहा था तो अचानक से जो आयरनी यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि नमक तो इजीली मिल रहा था ना, लेकिन 19th सेंचुरी के आसपास नमक पे अथॉरिटीज ने टैक्स लगाना स्टार्ट किया। ओके, लाइक मम्मियों को बनाने के लिए हो चाहे कि बस उसमें जो टैक्सेशन शुरू हो गया, टैक्स पे आएंगे। और आज के जमाने में नमक पे कितना टैक्स है पता है तुम्हें? नहीं, कितना है जीएसटी? यही तो क्वेश्चन है, आखिरी में इसका जवाब आएगा। नहीं नहीं नहीं, ढूंढना नहीं है, ढूंढना टू गूगल, वेट, ठहरो जरा, सबर करिए, बोला धुरका मुक्की नहीं करने को, रुको। चलो मैंने देख हाँ, लिया आंसर, मैं बताऊंगा नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल चिटर कॉक। तो अच्छा, नमक से क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं, दैट्स अदर बिग क्वेश्चन, कि भाई नमक से क्यों कर रहे हो? फ्रिज नहीं है तुम्हारे पास, जाओ वर्लपूल का फ्रिज लेके आ जाओ, डाल दो डीप फ्रिज में। लाइक अभी, इफ फॉर एग्जांपल इन द मॉडर्न टाइम्स, इफ बॉडीज हैव टू बी प्रिजर्व्ड, राइट, बी इट एट अ मॉर्ग, और आप अगर साइंस पर्पस के लिए, व्हेन आई एम सेइंग बॉडी, आई डोंट जस्ट मीन ह्यूमन बॉडी, आई मीन एनीथिंग, राइट, दैट यू हैव टू प्रिजर्व, आप डीप फ्रिज में डाल देते हो, राइट, फ्रिज में। लेकिन उस टाइम पे तो फ्रिज था नहीं। अब जब फ्रिज नहीं था तो नमक का इस्तेमाल काफी किया था। नमक बैक्टीरिया किल करता है, और बाकी जो अदर से इधर उधर लपू झन्ना वाले माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको भी किल करता है। अब मीट को एक बार ट्रीट किया गया, मीट, अभी गोश्त की बात, मीट की बात कर रहा हूँ, वंस मीट वाज ट्रीटेड इनफ, उसके बाद सॉल्ट वेजिटेबल लगाया, और उसको फिर विनेगर में लगाया, और ये जो है सालों साल तक चलता है। और ये ट्रेडिशन आज भी है। इट्स नॉट लाइक कि आज आपके पास सॉल्ट क्योर्ड गोश्त नहीं मिलता है। इनफैक्ट मॉडर्न टाइम्स में सॉल्ट क्योर्ड एग योक्स आ चुके हैं, where you just take out the egg yolks and you throw it in the salt, and then थोड़े दिन आप उसको क्योर करते हो, and then take it out and then eat it. Cured meat आते हैं, salt cured meat. क्योर्ड मीट तो आते हैं, हाँ, Correct. काफी So होते all this is, मतलब ऐसा कुछ नई चीजें नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई है with the modern times of course, लेकिन है वही सदियों सदियों से पुराना जो चले आ रहा है, उसी की बात है ये। खैर, तो अब यहाँ से ये सब होता है, अब आते हैं फटाफट आयरन एज के आसपास आते हैं। ब्रिटिश जो है, अब अंग्रेजों के बारे में तो बात थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अंग्रेज मतलब अभी देश में नहीं आया अंग्रेज, ठीक है, अभी अंग्रेज अपना घूम रहे हैं। ब्रिटिश इवेपोरेटेड सॉल्ट जो ब्रिटिशर्स जो इस्तेमाल करते थे नमक का, वो था बाय बॉइलिंग सी वाटर या फिर ब्राइन, उसको फिर उसका इस्तेमाल होता था, उसका नमक कहते हो, ठीक है, जो उसको ओपन फ्लेम के ऊपर वो स्लोली जो है उसको इवेपोरेट करते थे। रोमन्स जो है सॉल्ट मेकिंग को अलग ही लेवल पे ले गए थे, राइट। अब सॉल्ट अलग लेवल, मतलब ऐसा फर्स्ट फ्लोर पर नहीं ले गया था, लेकिन अलग लेवल पे ले गया था। सॉल्ट वाज करेंसी इन एंशिएंट रोम, ठीक है। तो जो वर्ड सैलरी जो आती है ना, वो इसीलिए आती है, वो जो सैलरी है वो वर्ड आती है सॉल्ट से, और वो इसलिए आती है क्योंकि उसको एज अ करेंसी उसका जो है एक्सचेंज हुआ था, आदान प्रदान हो रहा था, देना लेना चल रहा था उससे। और सोल्जर भी उसी शब्द से आता है, सॉल्ट का ही एक डेरिवेटिव है। खैर, तो ये एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, राइट। आज भी हम सैलरी की बात करते हैं कि मेहनताना, पहले मेहनताना जो है आपको मिलता था नमक से, और अब मेहनताना मिलता है पैसे से। तो अच्छा, तुम लोगे यार पैसे से, लोगे नमक वमक लोगे मेहनताने में? मीन फिलोसॉफिकली तो जैसे अब पीपल से ना कि हमारी रोटी कमा रहे हो तुम, तो दैट वे इट मेक्स सेंस, मतलब दैट्स द प्राइमल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फूड। तो वो रोटी कमाने की जगह नमक कमा रहे हो तुम अपना। दैट रिमाइंड्स मी, हिंदी में जो एक मुहावरा है, राइट, नमक का कर्ज अदा करना। तो अब नमक का कर्ज भी वही है कि आपने इज्जत कमाई है, या फिर आपने किसी की लॉयल्टी ट्रस्ट कमा लिया है, और आप नमक के थ्रू उनका कर्ज अदा कर रहे हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस रिमाइंड्स मी वेरी, लाइक इमेजिन द मॉडर्न टाइम्स, एक कोई फैंसी एस स्टार्टअप कंपनी कम्स, राइट, एंड फिर हमारा नमक ये है, हमारा नमक वो है, हमारा नमक 20 रुपए केजी नहीं, हमारा नमक बिल्कुल 500 रुपए केजी है, लेट्स कोलैब। तो तुम्हें मिलेगा 2-3 केजी नमक, राइट, तो दैट्स हाउ दे विल पे। सुन रहे हो टाटा सॉल्ट वालों,
नहीं हो, नहीं टाटा हाँ सॉल्ट तो नया नहीं, तो पुराना हो गया, मतलब स्टार्टअप बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा आता है तो स्टार्टअप। आजकल कोलैब फॉर कोलैब ही करते हैं लोग, पैसा वैसा देता नहीं है हम्म। तो नमक बोलते नमक ले जाओ। खैर, तो अब जो है आता है धीरे धीरे, हौली हौली मिडिल एज में सॉल्ट वॉज ट्रांसपोर्टेड, उसका ट्रेड शुरू हुआ, ठीक है, इधर से उधर ट्रेड पे आते हैं किस तरीके से, लेकिन सॉल्ट को ट्रेड के थ्रू स्टार्ट किया गया। ओल्ड सॉल्ट रूट इन नॉर्दर्न जर्मनी विच रैन फ्रॉम सॉल्ट माइंस टू शिपिंग पोर्ट, तो इतना लंबा बना दिया कि शिपिंग पोर्ट तक जो है ये एक लाइन से बिल्कुल ट्रक ट्रक, साइकिलें साइकिल, हाथी घोड़े पालकी, जय कन्हैया लाल की, ऐसे घूमते घूमते जा रहा है और नमक जो है शिपिंग पोर्ट पे जा रहे हैं। सॉल्ट टैक्स और इंट्रोड्यूस किया गया, सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोलीज, इसके कारण काफी सारी जो है जंगें हुई हैं, ओके, एवरीवेयर, लिटरली एवरीवेयर। चाइना में इसके ऊपर जंग हुई है, अफ्रीका में जंग हुई है, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, लेकिन जंग हुई है, इंक्लूडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वन ऑफ द रीजंस, आई मीन एवरीबॉडी हैज रेड एंड हर्ड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वो जो है नमक वाज वन ऑफ द रीजन, नॉट द एग्जैक्ट रीजन बट वन ऑफ द रीजंस जिसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है। और ऑफ कोर्स इंडिया का तो हमें पता ही है कि किस तरीके से जो इंडिया में जो डांडी मार्च जिसको बोलते हैं वो हुआ था, या फिर नमक सत्याग्रह बोलते हैं इसको, वो हुआ था। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, सो इट्स नॉट लाइक हम भागेंगे नहीं, उससे टेंशन लेने का नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है बाय द वे कि दोज हु कंट्रोल द सॉल्ट कंट्रोल्ड पावर, इन्फ्लुएंस एंड मनी। सो इमेजिन कि एक इतने सस्ती सी चीज है, राइट, आज के जमाने में वो 20, 22, 23, 25 रुपए का मिल रहा है, लेकिन आई रिमेंबर ग्रोइंग अप बाइंग इट फॉर 5, 6 रुपीज, राइट। जो हमसे भी बूढ़े और पिछले जमाने के हैं वो तो 1 पैसा 2 पैसा में खरीदते थे, राइट। बट इमेजिन दिस वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस दैट दोज हु कंट्रोल द सॉल्ट कंट्रोल्ड पावर, इन्फ्लुएंस एंड मनी। तो लाइक मनी अलाउ करता है आपको फूड खरीदने का, राइट। सॉल्ट अलाउड ह्यूमंस टू लिमिट देयर स्ट्रगल्स, कि एक नमक के लिए भी तो लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा है। सॉल्ट माफिया भी आए हैं इसके बीच में, सॉल्ट स्मगलर्स भी रहे हैं, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ कुछ नई चीजें हैं, कि जैसे लैंड माफिया है, सीमेंट माफिया हुआ करते थे, बालू माफिया हुआ करते हैं, नमक माफिया बेसिक हुआ करते हैं। क्योंकि लॉजिक, अगर डेटा को साइड रखते हैं भाई, अगर लॉजिक की बात करें तो सॉल्ट मास कंज्यूम्ड है ना, तो अगर आपने 1 1 रुपया मान लो बचाया ना, और जिस तरीके से जो है कंजम्पशन होता है हिंदुस्तान भर में, तो इमेजिन करो माफियाज को कितना पैसा मिलता है उससे। सो दैट्स समथिंग, इट्स अ बिग बिग थिंग, एंड दैट्स वेयर द होल मोनोपोली केम इन हिंदुस्तान। उस पर भी आएंगे। खैर, अब आते हैं हम अपने नमक इश्क का के अगले चैप्टर पे तो अगला चैप्टर यही है कि जो है सॉल्ट ट्रेड किस तरीके से स्टार्ट हुआ। नमक की खेती तो हो रही है, नमक की हार्वेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन किस तरीके से जो है उसको ट्रेड के इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, हमें पता है कि हिंदुस्तान में काली मिर्च का ट्रेड हुआ था, लेकिन नमक का ट्रेड कहाँ स्टार्ट हुआ? इजिप्शियंस बिगैन ट्रेडिंग सॉल्ट, सॉल्टेड फिश के तौर पर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मछली को ही सॉल्ट करके वो फिश को इधर से उधर भेजते थे, मिडिल ईस्टर्न सोसाइटी स्पेशली वहां जाता था। यू मेंशन अबाउट द फिनिशियंस, तो फिनिशियंस सिरका 2800 BC, सिरका मतलब हिंदी और सिरका की बात नहीं कर रहा हूँ, सिरसा जिसको बोलते हैं लोग, सिरसा या ईयर। फिनिशियंस इन टर्न ट्रेडेड विद एवरीवन एल्स अराउंड, लाइक तो सबसे ट्रेड वेड करते थे वो मेडिटेरियन एरिया में, तो वहां से नमक पर ले रहे और बाकी जहां तहां जो है अपना धंधा चल रहा है इनका। 800 BC आते आते फिनिशियंस जो है वह प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट, कहां से? नॉर्थ अफ्रीका से। तो उन्होंने बोला भाई हम अभी अपना बनाएंगे, एंड देन दे ट्रेडेड सॉल्ट एंड सॉल्टेड मछली फॉर अदर गुड्स अक्रॉस मेडिटेरियन, राइट। तो पहले इमेजिन करो कि इजिप्ट बोला कि भाई हम तो नमक नहीं देंगे बेटे, ऐसे कैसे? तो नमकीन मच्छी बिक रही थी, इनने बोला भाई ऐसे कैसे, हम खुद बना लेंगे अपना, मतलब विल फाइंड अ सोर्स, एंड दैट्स व्हाई दे फाउंड द सोर्स इन नॉर्थ अफ्रीका, राइट। तो ये है। अब रिटन रिकॉर्ड्स की जहां तक बात करें तो प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सी सॉल्ट इन चाइना का भी जिक्र है एज अर्ली एज 1800 BC। अच्छा, अक्सर ना आई एम पता है, मैं जब अक्सर रिसर्च करता हूं, एंड आई एम श्योर दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ लिसनर्स आल्सो कीप ऑन थिंकिंग, कि हम अक्सर जो भी खाने की जिक्र करते हैं वो चाइना, इजिप्ट, ग्रीक, हिंदुस्तान, यही क्यों आता है, राइट? आंसर बड़ा सिंपल सा है। आंसर ये है कि बिकॉज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में ये 4 5 सिविलाइजेशंस हैं, इसीलिए घूम फिर के जो है आपको इसके रिटन डॉक्यूमेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको दिल्ली के खाना का रिटर्न डॉक्यूमेंट बहुत मिलेगा, नोएडा का थोड़ी मिलेगा उतना ग्रेट तो, एनालॉजी। और अगर नोएडा का मिल भी गया तो ग्रेटर नोएडा का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा बिकॉज लोग उतना अभी मतलब सिविलाइजेशन बस रही है अभी, ग्रेटर नोएडा स्पेशली बस रही है। नथिंग अगेंस्ट पीपल हु आर लिविंग इन ग्रेटर नोएडा, इट्स आल्सो कॉल्ड ग्रेनो बाय द वे, आई थिंक ग्रेटर ग्रेनो, नोएडा। हाँ, ये कूल लोगों का वर्ड है ग्रेनो। ये उन्होंने बोला भाई हमें कूल बनना है, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत तो उन्होंने बोला चलो ग्रेनो बोलते हैं खैर, तो ये हुआ। अच्छा, अच्छा, एक अगर आप सोचो, इमेजिन व्हाई सॉल्ट ट्रेड इज सो इम्पोर्टेंट, यू जस्ट थिंक अबाउट लॉजिकली। अगर आपको मीट या सब्जी खानी है, मीट आपको एनिमल सब जगह मिल जाते हैं,
vegetables you can grow anywhere, most places apart from deserts. But salt तो समुंदर पे ही मिलेगा, और and so much of the world is landlocked. Correct. So you need to bring salt from the coastal areas to the places that are landlocked, and that's why salt trade becomes so much more important. हाँ, correct. So I think that is actually think it's just ऐसी नमक तो है, लेकिन इतनी जद्दोजहद लड़ाइयाँ हो रखी हैं इसके पीछे भाई साहब। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से ट्रेड हुआ। अब अराउंड 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो रोमेनिया, नहीं नॉट रोमेनिया, सॉरी, रोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ रोम बोलते हैं, रोम ही बोलते हैं ना? अच्छा, ठीक है। रोमेनिया की क्या है, वो भोजपुरी में रोम को रोमेनिया। जैसे पुलिस, मैं पुलिस से पुलिसिया। एग्जैक्टली मैं अभी स्पेन में हूँ, तो यहाँ भी पुलिसिया बोलते हैं, बिहार में भी पुलिसिया बोलते हैं। पुलिसिया कहाँ जा रहा है? पुलिसिया के पास। अच्छा, ठीक है। तो रोम है, रोम, उसको रोमेनिया मत कर देना। अरे आई जस्ट लाइक इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं, हाँ, तो आई जस्ट थॉट कि रोम को भी कुछ बोलते ही होंगे। चलो गूगल करते हैं रोम इन हिंदी। हाँ, देखो क्या बोलते हैं रोम को। रोम ही है। रोम ही अच्छा है यार, कोई फायदा हाँ। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो रोम के पॉलिटिकल लीडर्स जो है 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द ट्रेड ऑफ सॉल्ट, क्योंकि एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि लैंडलॉक अगर है तो कितना कुछ कर सकते हो आप नमक के साथ में। अ पॉपुलर वे ऑफ मॉडिफाइंग द मासेस वाज द प्राइस ऑफ सॉल्ट वाज ऑफ्टन केप्ट आर्टिफिशियली लो, बहुत नीचे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन द रिपब्लिक नीडेड पॉपुलर सपोर्ट, राइट? रिपब्लिक मतलब एम्पायर की बात कर रहा हूँ उस टाइम की, 6th सेंचुरी की एम्पायर। ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ट्रिक एवर, राइट? हाँ, केवल थोड़ा सस्ता कर देंगे, सब्सिडी, सब्सिडी देंगे। अच्छा, प्यूनिक वॉर जो हुई थी 264 to 146 BC, पर उसमें हाई टैक्स रखा था सॉल्ट पे। क्यों? क्योंकि इस नमक को लेकर देश का कर्ज निभाना है। अरे सरहद पे जो है क्या बोलते हैं, फौजी लड़ रहे हैं, तुम 2 वक्त का नमक नहीं छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा नहीं नमक के लिए, जब तक अब तक कम नमक दिया तो ठीक था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो डायलॉग है ये शायद नया नया सुनने का होगा, ये तो बहुत पुराना डायलॉग है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई पीपल से। सो ये हुआ था वहां पर। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, जो बंदा टैक्स लेता था ना, द टैक्स स्कीम वाज डिवाइस्ड बाय दिस मैन, राइट, जिसने बनाया था, उसको टाइटल दिया गया, उसका टाइटल था सॉल्टिनेटर। दिस इज एन एक्चुअल वर्ड? इट्स एन एक्चुअल लाइक टाइटल गिवन, सॉल्टिनेटर, लाइक टर्मिनेटर, सॉल्टिनेटर। खैर, तो ये हो रहा है इधर 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 उधर दंगा फसाद चल रहा है, क्योंकि हम बीच में स्किप भी कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक बहुत इतना लंबा नहीं बात हो सकता है, सब शो नोट पर जाएगा, अपना पढ़ लें भाई प्लीज। 6th सेंचुरी में आ गए हैं, तो हम 6th सेंचुरी एडी में आते हैं और साउथ ऑफ सहारा अफ्रीका जाते हैं। वहां पर किस तरीके से जो कुछ हमने, क्योंकि बेसिकली हमने चाइना कवर कर लिया, बाकी इधर तो कवर कर लिया, थोड़ा सा अफ्रीका को लिया जाए, ज्यादा नहीं करना है। तो वहां पर मूरिश मर्चेंट रूटीनली ट्रेडेड सॉल्ट आउंस ऑफ गोल्ड। तो इमेजिन कि कितना महंगा होता होगा एक नमक, कि आप सोने से उसको कर रहे हो, खरीदोगे अर्चित 1 kg सोना विद 1 kg नमक? ये सही तो सही स्कीम है, मतलब नाउ तो सॉल्ट इज वन ऑफ द लीस्ट valued things in a kitchen, मतलब we don't care about it, but you know, like most things which we take for granted, its absence is very shocking to us. अगर salt ना हो तो सबको पता चल जाएगा immediately, because इंडियन खाने में तो स्पेशली अगर तुम नमक में डालो और या कम नमक हो तो जो बाकी सारे फ्लेवर्स हैं वो इनहांस होके नहीं आएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो दैट्स द प्रॉब्लम कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों में ध्यान देते नहीं है। तो अच्छा, ये हुआ अफ्रीका में ही, इथियोपिया में salt slab were called amols, which were used as currency. In fact, Ethiopian जो थे, they continue to rely on salt as common medium of exchange as early as 1935 और as late as 1935, 1935। इमेजिन 1935 तक भी, जब हिंदुस्तान जो है जंगे आजादी के मूड में आ चुका था बिल्कुल अच्छे से, और वर्ल्ड वॉर का उस टाइम तक स्कीम बना रहे होंगे लोग, आई एम अज्यूमिंग। अफ्रीका जो है 1935 तक नमक से ट्रेड चल रहा है, नमक से पैसे दिए जा रहे थे लोगों को, विच इज इंटरेस्टिंग दैट एक डिस्पैरिटी बोल लें या फिर वे ऑफ लाइफ बोल लें, हु एम आई टू जज कि डिस्पैरिटी है कि वे ऑफ लाइफ, कुछ तो है बट है। खैर, तो ये हो गया, अफ्रीका भी कवर कर लिया हमने, और कुछ कहीं कवर करना है सर, और कहीं घूमना है आपको? घूमी बस स्वदेश की याद आ गई, घर वापस आ जाते हैं। स्वदेश की याद आ गई, मोहन भार्गव की याद आ रही आपको? अच्छा, स्वदेश आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले ले, थोड़ा सांस लेने दो हमारे। हाँ, ये बहुत थोड़ा नमक पानी पी के आता हूँ। औचित आ गए हम अपने देश, आ गए अपने देश हम, अब बिल्कुल समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई। हो
नमकीन का पता नहीं, आई एम वेरी कीन टू नो अबाउट इंडिया सॉल्ट में हिस्ट्री क्या ऑफ हो रहा है, इंडिया। करेक्ट। तो सॉल्ट हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मोस्टली अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम ऑफ कोर्स जो बहुत ही बखेड़ा का मतलब रेवोल्यूशन हुआ वो गांधी जी के आसपास हुआ था। ब्रिटिश के आने से पहले, बिफोर ब्रिटिश एक्चुअली क्रिएटेड दिस ट्रेड बैरियर 18th सेंचुरी के आसपास, इंडिया में ना अफोर्डेबल और रेडीली अवेलेबल सॉल्ट हुआ करता था। लेकिन जब ये आ गए भाई साहब तो इन्होंने बहुत कुछ ऐसा स्यापा फैलाया। ओके, नेचुरल सॉल्ट फील्ड जो है और कोस्ट पे होती थी, एंड ह्यूज रॉक सॉल्ट डिपॉजिट जो है वो भी सॉल्ट लाइक लेक्स जो है उसके आसपास थी। और ये ट्रेडिशन जो है कुछ नया नहीं है, डिस्कस ऊपर भी कर लिया, और हिंदुस्तान में भी ये हो रहा था। ओके, कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मतलब इंडिया इज फेमस फॉर व्हाट, काली मिर्च, तो ऐसा नहीं है कि नमक नहीं इस्तेमाल, नमक भी इस्तेमाल होता, नमक काली मिर्च जो सॉल्ट एंड पेपर टेबल पे उनके होता था। तो अब जहां इलेक्शन होने वाला है, कहाँ इलेक्शन होने वाला है इंडिया में? गुजरात। हाँ, तुम तो चलेगा मत देख तो कैसे तुम बोल रहे? खैर, गुजरात में जो इलेक्शन चल रहा है, तो गुजरात के कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे ये सब हो रहा है, ठीक है, ये सब नमक वमक का प्रोडक्शन होता था। गुजरात इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, व्हिच अ फैक्ट दैट सरप्राइजेस अ लॉट ऑफ पीपल। करेक्ट, समझते हैं लोग ऐसे थोड़े पैसे वाले हैं लोग सब चीज लॉन्ग होता है, सब चीज लॉन्ग नहीं। खैर, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे बोलेंगे हमने सुना ही नहीं, हमने कहा ही नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो एटलीस्ट 5,000 से 9,000 साल पहले 9,000 स्क्वायर माइल ऐसे मार्शलैंड हुआ करता था, जिसका नाम था और जिसका नाम है रण ऑफ कच्छ। अमिताभ बच्चन ही बोलते हैं कभी तो आइए गुजरात में, तो वो भी गुजरात में बुला के रण ऑफ कच्छ ही भेजते हैं। तो अब इस मार्शलैंड पे जो है सी वाटर कवर होता था, और ऑल्सो फ्लडेड विथ रिवर्स इन रेनी सीजन, राइट। तो रेन भी, सी वाटर भी है, बारिश भी हो रही है, बट विंटर आते आते सॉल्ट वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू करता था, लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड, जो सॉल्ट क्रिस्टल्स बोलते हैं या क्रस्ट बोल लो उसको, वो जो है होता था, ठीक है। अब आते हैं हम, तो ये तो हो गया गुजरात। अब आते हैं हम उड़ीसा। तो अब उड़ीसा जो है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगेन ईस्ट कोस्ट, एंड उड़ीसा वाज अ परफेक्ट नेचुरल सी वाटर जोन। काफी इनका भी है, साम्राज्य फैला हुआ है, काफी नदियां नाले समंदर है इनके पास भी। अब that constitutes primarily a salt producing area, तो उड़ीसा becomes well amongst the early one, right? सॉल्ट बेड है इनके पास जिसको कहते हैं खालारीज, और ये फ्लडेड होते थे अक्सर स्प्रिंग टाइड से, जो विच सैचुरेट द सॉइल, मतलब जो जो आपकी मिट्टी है उस पर सैचुरेट था, और सॉल्ट और वाटर जो है वहां से जब इवेपोरेट होता था तो देन अगेन यू आर लेफ्ट विद द सॉल्ट क्रिस्टल, राइट। तो यहाँ जो नमक मिलता था उसको बोलते हैं, थे और है भी, करताश, राइट। तो अब करताश जो है, एंड अ सेकंड सॉल्ट जिसका नाम था पंगा, और वाज प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्ट लेबर्स लाइक कॉल्ड मालंगीज। ओके, तो अब मालंगीज जो है इसको बनाते थे, अब मालंगीज बोल लो, बाय मिक्सिंग सॉल्टी सॉइल इन सॉल्ट वाटर और सी वाटर एंड बॉइलिंग इट, तो मिट्टी को बॉइल किया उस पानी में, एंड सॉल्ट वाज नोटेड फॉर द जो सफेदी, बेसिकली इतना सफेद होता था ये उड़ीसा का नमक, और इसको ना बेस्ट माना जाता, क्योंकि एंड आई एम अज्यूमिंग गोइंग बाय द साइंस कि ऑफ कोर्स यू हैव गॉट द मिट्टी, उससे उसका जो है न्यूट्रिएंट भी आ रहा है। अभी भी काफी सारे जगह पे नमक जो है इस तरीके से बनाते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था, तो इस तरीके से तो नमक बनता है अभी। और ये तरीका जो है उस जमाने में, अब भले महंगा हो गया होगा, अब शायद बनता भी नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में ना काफी इनएक्सपेंसिव था। क्यों? क्योंकि मिट्टी ऐसी पड़ी हुई है, पानी ऐसी पहाड़ में आ रहा है तो उसको बॉइल किया, कर लिया, नमक बन गया। पंगा सॉल्ट जो है जिसकी बात कर रहा हूँ, एक ईगर मार्केट था नेबरिंग बंगाल में, तो बंगाल में खूब बिकता था ये। अब इवन द ब्रिटिश, अब उनको भी चाहिए, इन बंगाल में वो भी ट्रेड करते थे उड़ीसा सॉल्ट के लिए, उड़ीसा का नमक है, उड़ीसा का नमक है, आपने कहाँ का नमक खाया है? उड़ीसा का तो उनको भी ना लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर। Yeah, and to provide some context to the listeners, salt was always taxed in India. ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने आके टैक्स लगा दिया, बट ऐसे मॉडेस्ट टैक्सेस थे सॉल्ट पे, नथिंग दैट यू वुड नोटिस और कंप्लेन अगेंस्ट. देयर वर नो हार्मफुल taxation practices when it came to salts. But now, on 1st November 1804, उड़ीसा का जो ये सॉल्ट का माइन था, या सॉल्ट का गोल्ड माइन था प्रोबेबली स्पीकिंग, और अगर आपको याद है गोल्ड का 1 आउंस और सॉल्ट का 1 आउंस वाज इक्वल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये जो ब्रिटिशर्स थे स्ट्रक गोल्ड, उन्होंने सारा ये खुद से ले लिया. प्राइवेट सेल ऑफ सॉल्ट वाज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हो गई. जिनके हाथ में नमक था, लाइक किसी के घर पे नमक हो या कोई ट्रेडर के पास थोड़ी नमक रखा हो, दे हैड टू इमीडिएटली सेल
salt to the government at a fixed price. Government ही decide करती थी price. Within 10 years, it became illegal for salt to be manufactured by anybody in the government. And now, a simple economic lesson for you. जब भी किसी भी चीज की कोई भी मोनोपोली होती है, तो जो वो मोनोपोलिस्ट है, जो अकेला बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है उसकी प्राइस कम करने में. वो कुछ भी चार्ज कर सकता है उसके लिए. And people will have to buy it because it's a necessary good. And considering there were geographical limitations to setting up your own salt mines, nobody else could just enter the business. Today, most apps, अगर आप app businesses देखो कोई, अगर Twitter आ गया, Twitter cannot be a monopoly because somebody else can start a social media app and they do. ऐसा नहीं था with salt. Nobody else could just, procure salt out of thin air like you can do with IT companies. So the salt department would advance money to Malangis against future salt production. Well, the Malangis got deeper and deeper into debt and eventually were forced to work for the authorities to pay off their debts. So from being entrepreneurs in some way, or traders, they became slaves to the salt department. The Odisha zamindars who used to gain from salt production urged the Malangis not to cooperate. The Malangis began making their own salt illegally, and hundreds were arrested. They even staged an uprising, but they failed. But कहीं भी कुछ भी दुनिया में कभी भी बैन होता है ना, तो हमेशा इलीगली प्रोड्यूस तो होता ही है. बिहार में अल्कोहल बैंड है बट प्रोड्यूस होती है, तो वो क्लैंडस्टाइन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट कंटिन्यूड. पर ये देख के अथॉरिटी से गुस्सा आ गया. ब्रिटिशर्स वर पिस्ड ऑफ कि मतलब हमारी मोनोपोली है, हमने सारे लाइसेंस दिए हैं, हम यहाँ के गुंडे हैं अकेले, कोई और कैसे सॉल्ट बना सकता है. तो in the early 19th century, to make salt more profitable and stop the smuggling, East India Company established custom checkpoints throughout Bengal. अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अपना illegally made salt from one place to another, आपको रोक देंगे British officials. The first public meeting in India to protest salt policy took place in Cuttack in February 1888 by Utkal Sabha और बाद में Congress, Indian National Congress. It was pointed out that impoverished Indians had a tax burden several times greater than the people of England. So जो tax on salt था वो unjust कहलाया गया for good reasons. Correct. और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी उस टाइम पर, और 3 सालों के बाद इन्होंने, तो इनका ये आते ही one of the first few big agendas था. I would like to believe that as well कि टैक्स पे काम करेंगे, सॉल्ट टैक्सेशन पे काम करेंगे. But which is interesting कि how आज जब बोलते लोग ना INC तुमने किया क्या है, तो INC वाले बोलेंगे भाई नमक पे हमने लड़ाई की थी. बोला हमने तो की है. अच्छा, तो ये जो नमक की अभी तक बात इसलिए हुई, इस जिक्र हुआ क्योंकि अक्सर हम जो कहते हैं ना कि गांधी जी का जो आइडिया था, विच इज ग्रेट क्योंकि गांधी जी स्टार्टेड इट, बट ऑल्सो वाज ऑल्सो पैरेलली हैपनिंग. ठीक है, इट्स नॉट लाइक ये हो नहीं रहा था हिंदुस्तान में पहले से. गांधी जी टुक इट to a next level. In fact, when I tweeted this thing a little earlier, somebody corrected me, right, saying कि even when Gandhi was in South Africa, he was thinking about it कि किस तरीके, because he was seeing all them, not in 1888, but he was seeing all these things happening to his country, किस तरीके से unjust what Chit mentioned, right, कि किस तरीके से क्या हुआ हो रहा है. And one thing led to another basically, which we'll talk about what thing led to what. 1923 की बात है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया डबलिंग द सॉल्ट टैक्स. इमेजिन 1923 में डबल टैक्स करना था बजट बैलेंस करने के लिए. जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फाइनेंस में इंटरेस्ट लेते हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए ऑब्वियस सा बात होगा कि किस तरीके से जो है, जब जैसी गवर्नमेंट का यूजुअली डेफिसिट वगैरह कम होने लगता है, तो टैक्सेशन जो पहला होता है वो बढ़ता है हमेशा. आपको कुछ भी बहाना दिया जाएगा उसके लिए कि इसलिए फलाना रीजन के कारण आपका टैक्स बढ़ रहा है, या फिर एक कम करके कहीं और बढ़ा दिया जाएगा पर टैक्स बढ़ेगा, राइट. तो यही चीज यहाँ भी हुआ कि बैलेंस करना है, तो अब इफ यू प्रिंट मनी इन्फ्लेशन होएगा, राइट, दैट्स अ क्लियर थिंग. तो लेट्स जैक अप द टैक्सेशन. तो वो हो गया डबल द प्राइस. तो अगर लेट्स से अगर 2 रुपए हो रहा था टैक्स का, अब 4 रुपए टैक्स है. जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, नॉट लाइक दैट हैपेंड बट जस्ट सेइंग. अब लेजिस्लेटिव असेंबली रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट द प्रपोजल, लेकिन उस टाइम पर कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है. बट क्या ही फर्क पड़ता था, इट बिकेम अ लॉ बाय अ डिक्री फ्रॉम वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग. उन्होंने बोला भाई साहब बहुत हल्ला कर लिया, चुप हो जाओ, अपन तो ये पास करके रहेंगे. तो ये पास हो गया. अनदर प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1927 टू हैव द सॉल्ट टैक्स वाज वीटोड, राइट. तो फाइनली 1927 में उसको वीटोड भी किया गया. लेकिन 1929 में पंडित नीलकंठ दास, जो कि मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के उड़ीसा से, डिमांडेड अ रिवाइवल ऑफ सॉल्ट मेकिंग इन उड़ीसा.
एंड रिपील सॉल्ट टैक्स। सो जो पहले, व्हाट अर्चित यू मेंशन राइट, कि जो पहले प्राइवेटाइजेशन था इन अ वे, जो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स थे जो नमक बना रहे थे वहां से छीन करके अब सरकार ने बोला हम बनाएंगे, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स यहाँ मतलब पंडित जी वाज नॉट रॉन्ग। तो गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट सॉल्ट टैक्स वाज द ओनली कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट दैट द पुअर पीपल एवर मेड, क्योंकि टैक्स तो देते नहीं है ना, अभी भी काफी लोग को यही मानना है गरीब टैक्स देता नहीं है, Yeah. which is direct tax that they get confused with, but यहाँ पे उन्होंने भी बोला कि गरीब तो दे नहीं था, तो नमक इज द ओनली थिंग। राइट, आप पार्ले जी बिस्किट भी खरीदो तब भी आप टैक्स दे रहे हो। करेक्ट करेक्ट, एवरीथिंग, इवन इफ इट्स फॉर फ्री तब भी आप टैक्स दे रहे हो, बिकॉज अगर आप नहीं तो कोई आप कहीं और से दे रहे हो लेकिन दे तो रहे हो। तो खैर, तो अब इस बात पे जो है काफी चिल्पो हुआ, काफी हल्ला मचाया गया इसके ऊपर। वॉइसेस वर इवन रेज्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट that the salt tax were causing serious hardship in India। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, देश की, यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे खूब ऐसा हुआ हो हल्ला। अब उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने कुछ सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने बोला कि रेवेन्यू फ्रॉम सॉल्ट टैक्स वाज नॉट वर्थ द थ्रेट दैट अनरेस्ट पोज, कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा तो तुम्हारा अनरेस्ट हो जा रहा है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं करो, छोड़ दो, रहने दो। लेकिन ब्रिटिश इन इंडिया वो काफी जिद्दी, लाइक वी डोंट केयर। खैर 1930 आया। अच्छा, ये सब हल्ला जो है ना उड़ीसा के आसपास हो रहा है अभी, ठीक है, सब हल्ला, गुजरात की बात अभी नहीं आ रही है, तो ये सब हो हल्ला हो रहा है। उड़ीसा सीम्ड नियर ओपन रिबेलियन, मतलब ऑलमोस्ट अब लड़ाई होगी नमक को लेकर, क्योंकि नमक का कर्ज अदा करना है तो इसको लेकर लड़ाई होना शुरू होने वाली थी। बट तो ये सब हो रहा है, ठीक है, 1930 तक। एंड दैट्स व्हेन गांधी जी कम्स इनटू पिक्चर, राइट, वेयर यू हैव द 12 मार्च 1930 जब दांडी मार्च निकलती है। खैर उससे पहले 2 मार्च 1930 गांधी जी राइट्स अ लेटर टू लॉर्ड अर्विन व्हिच आई एम गोइंग टू रीड। इट्स इन इंग्लिश, मतलब ही रोट इन इंग्लिश, तो मैं भी उनको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इफ यू कैन नॉट सी योर वे टू डील विद दीज इविल एंड माई लेटर्स मेक्स नो अपील टू योर हार्ट, देन on the 12th day of this month I shall proceed with such co-workers of the ashram I can take to disregard the provisions of the salt laws। Clearly he said कि देख लो भाई, इसको हटाने का है सॉल्ट टैक्स को, नहीं तो मैं जा रहा हूं दांडी मार्च पर, राइट। नाउ ये गांधी ने तो बोल दिया कि मैं लॉ ब्रेक करने वाला हूं, एंड नथिंग हैपेंड। तो फिर 12 मार्च 1930 गांधी जी लेफ्ट द आश्रम। 78 सिलेक्टेड फॉलोअर्स थे, उनके साथ शुरू किया उन्होंने 240 माइल वॉक के साथ टू द सी ऑफ डांडी वेयर दे वुड डिफाई द लॉ, जहां पे होगा कि अब व्हाट यू मेंशन्ड अर्चित, राइट, कि अब उनको मतलब प्रोड्यूस करना छोड़ो, खरोचना भी मना कर दिया गया था। मतलब यू कांट इवन, जो नेचुरली सॉल्ट ग्रो हो रहा है ना उसको खरोचना भी मना कर दिया गया कि आप खरोच भी सकते, आप उठा भी नहीं सकते हो, सब सरकार की प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये हो रहा था, एंड ही सेड कि मैं तो जाऊंगा भाई, देख लो जो करना है कर लो तुम। बट द ओनली थिंग वाज ही रिफ्यूज्ड। देयर वर अ लॉट ऑफ विमेन फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एज वेल, तो उन्होंने बोला कि हम भी चलेंगे आपके साथ, लेट्स ऑल ऑफ अस वॉक टुगेदर। सो मेन वुमेन किड्स जो भी थे, बट जस्ट प्योर शिवेलरी ही से बहुत लंबा चलना पड़ेगा। सो लेट्स मेन यूजुअली ऑल मेन जहां से निकले थे वहां से कम सब लोगों ने निकलना शुरू किया, और लंबी सफरिंग थी, लंबा वॉक चलना था, कभी भी बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब अंग्रेज ऑफ कोर्स दे वर गोइंग टू ट्राई टू सॉर्ट ऑफ malign द एंटायर मूवमेंट, दे आल्सो गोइंग टू ट्राई टू सॉर्ट ऑफ हार्म अस। ये सेड कि आप घर पे रहें, हम निकल रहे हैं मर्द लोग। खैर, तो ये होना शुरू हुआ। दे वुड वॉक 12 माइल अ डे, हर दिन स्टार्टिंग 6:30 बजे सुबह 12 माइल एक दिन चलेंगे। कुछ लोग थक गए, कुछ लोग रुक गए, किसी की टांगे में वो हो गया, छाले पड़ गए, एवरीथिंग इज हैपनिंग। इंटरेस्टिंगली जो हम दांडी का जो वो वॉक देखते हैं, काफी पिक्चर है ऑनलाइन, उसमें ये नहीं दिखता है गांधी ऑल्सो हैड अ हॉर्स, मतलब लोगों ने उनके लिए घोड़ा का जुगाड़ किया था कि अगर आप चल रहे हो चलते चलते, कि गांधी ऑल्सो ओल्ड फेलो, राइट, तो अगर आप चलते थक जा रहे हो तो आप घोड़े बैठ जाओ। बट गांधी नेवर टुक इट। गांधी इज लाइक भाई मार्च है, मेरा मार्च है घोड़े को लेकर क्यों चल रहे तुम। तो सिंपल उन्होंने बोला कि नहीं छोड़ो, हम ऐसे ही पैदल पैदल जाएंगे। अब एक साइड से तो हिंदुस्तान में इसकी थू हो रही है, मतलब ब्रिटिशर्स आर डूइंग थू कि अरे तुम क्या कर रहे हो, इंक्लूडिंग जैसे, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग राइट ऑफ रिजेक्टिंग पीपल, सेइंग तुम तो बकवास कर दो। अब मॉडर्न टाइम्स बात करें चाहे पहले की बात करें, जैसे ही धरना कर रहे हैं आप बोलोगे नहीं 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 बकवास काम है। तो ऑफकोर्स गांधी को यही बोलना सबने सुना, गांधी ने सुना, लेकिन और काफी पेपरों में छपा,
कि अरे ऐसे कैसे चलेगा तुम गांधी जी। लेकिन बैक होम अंग्रेजों का गांव में इस पर डिस्कशन चल रही है, वहां अंग्रेजों की थू हो रही है कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब भाई क्या कर रहे हो, मजाक चल रहा है कुछ भी किए जा रहे हो। तो यहाँ जो है वहां लड़ाइयाँ हो रही थी इसको लेके कि गो एंड स्टॉप दिस, राइट, बिकॉज गांधी जी वो तो पावरफुल पर्सन, इट नॉट लाइक ऐसे ही कोई नहीं था, मतलब नॉट लाइक चित सदफ हुसैन कि मुंह उठाया काम पे चल लिए, बट पावरफुल पर्सन। तो मना किया गया कि इस वॉक को रुकवाया जाए, उनकी सेहत भी बिगड़ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, गांधी जी वो गांधी जी अपन तो चल के रहेंगे भाई, कोई जो जो तुमको करना है कर लो, आई डोंट केयर। खैर, तो ये होते 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 भाई साहब गांधी जी चले जा रहे। और एक बहुत ही पुराना शेर है ना, हम तो अकेले थे इस भीड़ में, लोग मिलते गए काफिला बनता गया। तो इनका जो है काफिला बनता गया, 78 लोग लेके चले थे, लेकिन काफी लोग, मतलब 78 फॉलोअर्स साथ निकले, बट थाउजेंड्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल जॉइंड हिम, राइट। तो ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ गरीब जा रहे, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनको गरीब तबके के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सही मतलब मिडिल क्लास के लोग काम धाम छोड़ के वो गांधी जी के साथ जा रहे हैं, बिकॉज दिस वाज अ फाइट फॉर द कॉज, फाइट फॉर देयर आइडेंटिटी। और अब यहाँ पर जब कुनबा बन गया इनका गांधी जी का, तो उसमें भी औरतें शामिल हो गई थी, ठीक है, क्योंकि अब तो नहीं बोल सकते, मना कर सकते ना, शुरू में 78 लोगों ने मना कर दिया कि आंटी को 78 में बन जाएंगे, लेकिन अब क्या मना करेंगे, अब तो पूरा पूरा कुनबा साथ में चल रहा है इनके। खैर, तो चले 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 फाइनली गांधी जी पहुंचे अरेबियन सी के पास, एंड थोड़ी सी उन्होंने पूजा पाठ करी, एंड विद द ब्रेक ऑफ डॉन नेक्स्ट डे ही स्टेप्ड अप टू द बीच। वहां पर से ना नमक का टुकड़ा उठा लिया, राइट। और ये जो नमक का टुकड़ा उठाने वाला है, यू कैन लुक इट अप, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स वेरी very intense kind of photograph where Gandhiji is half bent, he is just picking up that salt like you pick up कचरा किसी की कोक की बोतल पड़ी हुई है तुम उसको उठा लेते हो, उस तरीके का उनका वो था, जिस तरीके से उठा दे। एंड और इस तरीके से गांधी जी ने जो है ये लॉ ब्रेक किया, और बाय दैट ही लाइक अब से कोई सॉल्ट लॉ है ही नहीं, सॉल्ट टैक्सेशन नहीं है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई आस्क्ड यू इन द बिगिनिंग हाउ मच कितना सॉल्ट पे टैक्स देते हैं, जीरो, इट कम्स अंडर एसेंशियल कमोडिटी, एंड इस पे कोई जीएसटी वीएसटी नहीं है। आप अगर आपका नमक ही महंगा है तो वो अलग बात है। एक नमक आता है आई थिंक पिंक कलर का है, पोलो या समथिंग लाइक दैट, दैट कॉस्ट लाइक 100 रुपीज, या फिर काफी सारे बाकी सारे भतेरे नमक आते हैं जो अगर उनका कॉस्ट ही महंगा है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सो या दैट्स अ गुड स्टार्टअप आइडिया बाय द वे कि टैक्स देना नहीं है, उल्टा सब्सिडी शायद मिल जाएगा आपको। Yeah, it's a very emotional decision as well to not have tax on salt, considering the Dandi March, how significant that is in the history of India. अगर अब प्रेजेंट टाइम्स पे आए तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है सॉल्ट। इंडिया एक्सपोर्ट्स $237 million worth of salt in 2020, making India the fourth largest exporter of salt in the world. At the same year, salt was the 204th most exported product in India. The main destinations of salt exports from India are China, South Korea, Qatar, and Nepal. Interestingly, abhi na there's a modern salt satyagraha that happened, where an Indian government organization called the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, they were in a patent war with Hindustan Unilever to license iodized salt and patent iodized salt. तो ये सत्याग्रह भी हमने जीता। वी द CSMCRI long name, they won this patent battle against the British company HUL. I mean, they are Hindustan Unilever, but the parent company is Unilever, which is British. अच्छा, ये आयोडीन की बात मैंने इसे छिड़की है, तो आयोडीन के बारे में बात कर लेते हैं। So after independence, for a long time, it was considered that Indians had iodine deficiency, so the government promoted the production of iodized salt. Now, iodine is an essential nutrient for humans and animals, और इसकी deficiency से आपको काफी कुछ issues हो सकते हैं, stillbirths, cognitive abnormalities, काफी issues थे। तो एक स्कीम आई which is called universal salt iodization। इसका मतलब था कि सारा सॉल्ट जो इंसान और जानवर खाए उसमें आयोडीन ऐड हुआ जाए, बिकॉज सॉल्ट इज एन एक्सीलेंट कैरियर फॉर आयोडीन। इनफैक्ट 1998 में इंडिया ने नॉन आयोडाइज सॉल्ट को बैन कर दिया, विच इज अ बैड मूव। आई विल टेल यू व्हाई। नाउ परहैप्स इतने साल पहले इंडिया नीडेड आयोडाइज सॉल्ट लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट नाउ आयोडीन इज समथिंग दैट वी कैन गेट फ्रॉम most food items, dal, lentils, milk, a lot of other vegetables. We should rather consume rock salt. This could be black or pink, also known as sendha namak.
जो आयोडाइज सॉल्ट है और जो ये से फ्रीली फ्लोइंग सॉल्ट जो नॉर्मल आप लेते हो, टेबल सॉल्ट जो कहते हैं, उसमें ना एंटी केकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं. इट इज दिस रिफाइंड सॉल्ट दैट एक्चुअली बिकम्स एन एनेबलर फॉर हाइपरटेंशन एंड अदर डिजीजेस लाइक ब्लोटिंग, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जो आप सॉल्ट से एसोसिएट करते हो. बट ये दीज आर ड्यू टू द केमिकल्स एंड द एंटी केकिंग एजेंट्स दैट आर एडेड टू रिफाइंड फ्री फ्लोइंग सॉल्ट. इनमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी इन प्रोसेसिंग में, रिफाइंड सॉल्ट में चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते नहीं है उसमें. एंड कमिंग बैक टू रॉक सॉल्ट व्हिच आई थिंक यू शुड कंज्यूम, चंदा नमक, इट डज नॉट फ्लो फ्रीली. अगर आप उसको ऐसे पोर करो वो इतना ग्रैनुलर नहीं होता, इट इज कोर्सर, उसके पीसेस थोड़े बड़े होते हैं. इट कीप्स द बॉडी कूल, इट इज डाइजेस्टिव, इट इज एफ्रोडीजियक, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट, अनप्रोसेस्ड, रॉ, कोई पोल्यूटेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स नहीं होते उसमें. 84 ऑफ द 92 ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, which includes potassium, iron, calcium, zinc, magnesium, copper, and so on. And even Ayurveda says it is a superior salt. तो ये इतना प्योर है तभी जब आप फास्ट करते हैं नवरात्रे वगैरह में इंडिया में, तो ये सॉल्ट कंज्यूम किया जाता है. तो instead of consuming them during the fast, you should try to consume them all throughout the year. You know, when you're mentioning this, I just had an idea कि हमारे सारे पॉडकास्ट को ना, फूड के अंदर तो हमारा पॉडकास्ट टैग होता ही है, बट आई थिंक हमारे पॉडकास्ट को ऐसे अडल्ट और सेक्स के अंदर भी टैग करना चाहिए. क्यों? ऑलमोस्ट हर एक खाने के बारे में हम बात करते हैं तो बोलते हैं ये एफ्रोडिजियक है. What is happening? People must be like, क्या तकलीफ है इन लोग को यार. मतलब दो चीजें ये दोनों लौंडे करते हैं हमेशा. पहला कि अरे इसमें गड़बड़, उसमें गड़बड़, इसमें गड़बड़, उसमें गड़बड़, सब चीज में गड़बड़ है इनके हिसाब से. और दूसरा, हर चीज में एफ्रोडिजियक है. हम लोगों ने मार्केट खराब कर रखा, बता दे. खैर, तो फायदा है ये लोगों का, इसका फायदा है, सबका ही फायदा, सबका ही फायदा है. इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, कहीं से तो आपको भला हो ही जाएगा. कहीं से तो एफ्रोडिजियक निकल ही जाएगा. yeah. कहीं से तो पलंग टूटेगा ही. अच्छा, one question I often have and I think you have the answer कि अब सब लोग हिमालयन पिंक सॉल्ट कंज्यूम करते हैं और ये that's become very the rage in the US, everywhere in the world in fact. तो ये पर हिमालयाज, तो मैं सोच रहा था सारा इंडिया से आता है, बट हिमालयाज कट अक्रॉस इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड इवन चाइना. तो ये हिमालयन रॉक सॉल्ट कहाँ से आता है? आई कीप वंडरिंग. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है सर आपका. क्योंकि अगर लोगों को मालूम चल जाए सच में तो शायद हमारे यहाँ पे ये आना बंद हो जाए. चाइना से क्लोज है और मॉडर्न डे पाकिस्तान में आता है, तो अक्सर जो है रॉक सॉल्ट उधर से आता है. हिंदुस्तान, ठीक है. अलग अलग किस्म का है रॉक सॉल्ट. एक सुपीरियर क्वालिटी माना जाता है इस हिमालयन रॉक सॉल्ट को. और ये कुछ अगेन नया नहीं है. फर्स्ट इसके बारे में लिखा पढ़ा गया था करीब 500 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 250 मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा बिफोर एक मैसिव टेक्टोनिक प्लेट प्रेशर हुआ और उससे जो है पुश्ड अप द माउंटेन्स ऑफ हिमालय, ठीक है, उसको पुश अप कर दिया. बट वाइल ये सब जो हुआ था, अर्ली कल्चर लिविंग अराउंड हिमालयन माउंटेन्स, they have likely to discovered and used the deposits of rock salt, जो पहाड़ के आसपास जो है ना नमक के अंश वो मिले थे. खैर, the history of this Himalayan rock salt probably goes back to Alexander the Great in 326 BC. और आज जो है ये खेवड़ा सॉल्ट बोलते हैं इसको, फिर खेवड़ा सॉल्ट माइन जो कि पाकिस्तान में आता है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड and famous all over the world for producing exceptionally great superior quality pink salt, या फिर salt lamp जिसको बोलते हैं, जो अक्सर आपको गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के सड़कों पे ना सस्ते में मिल जाता है. बाय द वे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है फिर अमेज़न जाने के लिए, सड़कों पे जो है ट्रैक्टरों में भर भर के ये नमक बिकता है. तो यू कैन यूज इट, यू कैन जस्ट शेव इट और यू कैन यूज इट एज अ लैम्प. इट्स वेरी गुड एज पर द वास्तु, द सॉल्ट लैम्प. तो काफी इंटरेस्टिंग है. तुम्हारे घर पे है अर्चित? नहीं. हाय, क्यों नहीं, ऐसे कैसे कर दिया. खैर, अच्छा, तो आखिरी जाते जाते जो है ना, कल्चर में भी काफी जिक्र है इसका, अलग अलग कल्चरों में है. एक अदद का जिक्र हम कर देते हैं, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा बात हो रहा है जी. बहुत बोल लिया भाई साहब, बहुत बोल लिया. जनता ही बोले कितना बोले जा रहे हो. एंड आई एम रियलाइजिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग, आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स, अब तक मैं मेन बात पे आ चुका होता. जबरदस्ती का मैं ही लंबा कर रहा हूँ. टॉपिक पे. खैर, तो सॉल्ट जैसा कल्चर है. जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में सॉल्ट वाज यूज्ड टू प्यूरिफाई पीपल एंड ऑब्जेक्ट एज एन ऑफरिंग टू सील कॉन्वेंट्स. फिर बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि जो
Most famous is Lot's wife, who has turned into pillars of salt in Genesis, and after destroying God's commands, rock salt pillar that stands today on Mount Sodom is known as Lot's wife. कि बीवियों के भी चक्कर में है, बवाए लड़की चक्कर. फिर ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि सॉल्ट को ट्रेड किया जाता था, इट वाज ट्रेडेड फॉर स्लेव्स एज वेल, एंड आई सेड एक्सप्रेशन नॉट वर्थ हिज सॉल्ट. तो जो हिंदी में नमक का कर्ज, इंग्लिश में है नॉट वर्थ सॉल्ट, या फिर समवन हु इज अ सॉल्ट ऑफ द अर्थ मींस वेरी डिपेंडेबल. तो ये सब भी कुछ मुहावरे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग थे. बट दैट्स समथिंग कि नमक पे हम मे बी 2-4-6 एपिसोड कर लें, बट क्योंकि हमने ये बहुत ही ब्रीफ, इन अ वे लंबा है बट ब्रीफ एपिसोड है ये नमक के ऊपर. सो या दैट इज नमक की कहानी. और हम अंडररेटेड ओवररेटेड तो कर नहीं सकते, हर चीज में नमक डलता है. सो हर चीज में डलता है, करेक्ट. मतलब ओवररेटेड होगा बहुत ज्यादा नमक. अंडररेटेड कम नमक, फेवरेट राइट अमाउंट ऑफ नमक. Right. Exactly. But you know, just before we end, it's very interesting that namak is something we all culturally, genetically सब लोग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं. तो कहा जाता है, ये कृष्ण अशोक की किताब में है कि इंडियंस को ज्यादा नमक पसंद आता है वर्सेस कोई और कल्चर में अगर उनको नमक दो तो दे विल टेस्ट द सेम अमाउंट नमक डिफरेंटली, उनको कम या ज्यादा लगेगा. तो दैट इज व्हाई नमक इज, अगर आप रेसिपी डिशेस में देखो या वीडियोस में देखो तो लोग इसलिए बोलते हैं नमक स्वाद अनुसार, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, जीन टू जीन. यू नो दैट रिमाइंडिंग मी कि वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास भी ऐसे ही हुआ था, जहाँ पे नमक का इस्तेमाल होता था ताकि खिलाया जाए पहले, ताकि उनका बिल्कुल फ्लेवर प्रोफाइल चेंज कर दिया जाए, एंड देन सडनली जो है नमक कम कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए. सो देन बिकॉज दे गॉट यूज्ड टू ईटिंग हाई नमक एंड देन सडनली हटा दिया गया, तो दे वर गेटिंग malnourished. कुछ तो उनके साथ हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन की बात कर रहा हूं. चलो जाते जाते आखिरी सोचा रेसिपी देते हैं यार. एक ना नमकीन गोश्त है, मेरा फेवरेट है, नमक गोश्त भी बोलते हैं उसको, पेशावर से आता है ये, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का इसका ओरिजिन है. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ नमक के अलावा कोई ऐसा बाहरी सीजनिंग या इंग्रेडिएंट नहीं होता है. नमक, जिंजर पेस्ट या फिर खड़ा जिंजर एंड काली मिर्च, राइट. इसको मैरिनेट करके देन यू कैन जस्ट भूनो इट घी में. और ऐसा भी कहते हैं कि दिस कुड बी द प्रीकर्सर ऑफ कड़ाही गोश्त, विच इज अ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान साइड, स्पेशली द पाकिस्तान पहाड़ साइड. तो और ये जो है पंजाब में ही पॉपुलर है, नॉट लाइक पंजाब में पॉपुलर नहीं है, जो बड़ा ही वही खैबर पख्तूनख्वा पहाड़ी एरिया में बहुत पॉपुलर है. इट टेस्ट्स वेरी गुड. आई हैव मेड इट लाइक सो मेनी टाइम्स. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट, बिकॉज़ यू कैन रियली टेस्ट द मीट इन दिस. डोंट डू दिस इन इसका कोई वेजिटेरियन वर्जन नहीं हो सकता बिकॉज नहीं है, बट मीट का है, मीट में है. मैं भी अभी मैड्रिड के पास एक जगह है कॉल्ड सेगोविया, वहां पे आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट. इंटरेस्टिंगली इट वाज started in 1778. It was one of the oldest restaurants in the world. Wow. Their signature dish is something called suckling pig. उसमें कुछ नहीं डलता, बस पिग होता है, लाड होता है which is pig fat, salt. That's all. Very similar to नमक गोश्त. ये उनका Still नमक tastes good. उनका नमक गोश्त. Yeah. सही, ठीक है भाई. तो on that नमकीन नोट दुकान बढ़ाते हैं. चलिए दुकान बंद. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcast on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BandTofu and on Instagram @TheHustling Glutton.